जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो कल आपने सत्संग सुना था वो था कर्नल सेवानिवृत्त दीप्तेंद्रु शेखर चटर्जी अंकल जी का, जो गुड़गांव से थे। और मैंने आपको बताया था सत्संग बहुत बड़ा है, तो मैं इसके दो नहीं इसके 3 पार्ट्स बनेंगे संगत जी। तो आज उसका द्वितीय भाग, दूसरा भाग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग सुनने के लिए अंत तक प्लीज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि गुरु जी के वर्णन करना हम लोगों का एज अ डिवोटी कार्य है। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन कितना गुरु जी से जुड़ा हुआ है, क्या है। सबकी एक सोल जर्नी है। मुझे गुरु जी ने आज्ञा दी तो मैं आपके साथ में अब ये पुस्तक लेकर आई। उससे पहले मैं आपके साथ में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो उसका मैंने वर्णन किया था उस पुस्तक का। वो भी मुझे गुरु जी का ही सेवा प्रदान की गई थी, और ये सेवा भी उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई। और संगत जी गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले, आगे वो सत्संग रूहानी सत्संग शेयर करने से पहले आपके साथ सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि कल आपने सुना था कर्नल दीपेंद्रु अंकल जी को किस तरीके से गुरु जी ने हर मोड़ पर बचाया। सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया कि पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ का कोई बहुत मशहूर हॉस्पिटल था। वहां के जो डॉक्टर्स थे वो रेफर कर दिया करते थे ऐसे रोगियों को जिनका वो ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते थे गुरुजी के पास। अंकल जी को भी ऐसे ही भेजा गया। उनके जो वाइफ थी उनकी, अंकल जी की बबली आंटी, उनको कंधे में, लेफ्ट कंधे में जो उनका कंधा था, ये जो हमारा शोल्डर होता है, ये अस्थिबंध उनका टूट गया था, हड्डी टूट गई थी। और वो उनका ट्रीटमेंट काफी समय से चल रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उनको बताया गया चिकित्सकों के द्वारा गुरु जी के विषय में, तो अंकल जी सुबह 4 बजे ही, अगले दिन सुबह 4 बजे ही गुरु जी के पास पहुंचे। वहां पर गुरु जी ने कैसे उनके साथ चमत्कार किए वो आपने पिछले सत्संग में सुने थे। अब जो आप सुनेंगे आगे चमत्कार, वो और भी आश्चर्यचकित करने वाले हैं। मैं उसी का थोड़ा आपसे बखान करूंगी कि जब कल आपने सुना था आनंदन अंकल को, किस तरीके से आनंदन अंकल जो एक सैनिक थे उनका उपचार गुरुजी ने किया। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं, मृत पत्नी से संपर्क। कर्नल DR P चौधरी विधुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी का है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया। गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है, और क्या देखना चाहोगे? क्या देखना चाहोगे? हम असमंजस में थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। जय गुरु जी। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह मेज पर रखा चित्र, जो कि मेज पर रखा हुआ था। उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सब वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ केवल भूमि को छोड़कर फिर धीरे धीरे सब शांत हो गए। गुरुजी पुनः बोले कि वह उन्हें और उनके पुत्र को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। वह तो इधर ही है। जय गुरु जी। ये सुन के तो मेरे गूज़बम्प हो गए संगत जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। यहाँ पर अंकल जी ने लिखा है कि एक बार क्या हुआ कि अंकल जी के घर के सामने कोई कर्नल अंकल रहते थे। उनका नाम DR P चौधरी अंकल था। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिससे वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि अंकल जी कहते हैं कि उनका जो घर था वो चंडी मंदिर के पास था। चंडी मतलब माता काली के मंदिर के आसपास था। वो कहते हैं कि उनके सामने ही घर बना हुआ था और अंकल जी भी उनको जानते थे। अचानक गुरुजी उनके घर पहुंचे। उनके घर गए तो एक चित्र रखा हुआ था, एक फोटो लगा हुआ था, जो कि एक टेबल पर रखा था। गुरुजी ने उनसे पूछा, अंकल जी से, कर्नल से पूछा, कर्नल चौधरी अंकल जी से पूछा किसका चित्र है। तब अंकल जी ने बताया कि मेरी मृत पत्नी का चित्र है।
और जिसे भाग्य ने हमसे छीन लिया, हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब गुरुजी बोले कि यह तो हो ही नहीं सकता, वो तुमसे दूर है, वो तो अभी यहीं पर मौजूद है, मैं उसको देख रहा हूँ। गुरुजी तो जान ही जान है, उनसे कैसे छुपेंगी चीजें। वो कहते कि देख रहा हूँ। अब ये बातें जब उन्होंने जय गुरु जी गूज़बम्प हो गए संगत जी सुन के। तो अंकल जी जो कहते हैं कि जब असमंजस में पड़ गए, कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था गुरु जी क्या बोल रहे हैं। आपको कोई बोलने लग जाए, मैं क्या बोलूं, गुरु जी तो साक्षात गुरु जी है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए उसको वो सोल दिख रही है और आपको नहीं दिख रही, तो आप क्या विश्वास करेंगे। हमें तो यही बोला जाता है ना कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई 40 दिन के बाद आप उनके लिए हवन कीजिए, आप श्राद्ध भी कर रहे हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कर्म, आत्मा का जो कर्म बंधन है वो अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। अब अंकल जी कहते हैं कि हम तो उस मंजस में, संगत जी हम अपनी भी बात करें तो हम भी यही सोचेंगे ना कि जो हमारे साथ जुड़े हुए कोई मृत व्यक्ति, हमारे दादा दादी, एटलीस्ट मेरे फादर, तो हम ये सोचते हैं ना कि वो तो 40 दिन के बाद भाई उनको तो हमने हवन करा दिया, हम समय समय पर उनका श्राद्ध कर रहे हैं, हम समय समय पर अमावस्या में उनका नाम निकाल रहे हैं, उनको भोग दे रहे हैं समय समय पर, तो उनकी आत्मा तृप्त हो रही है, तो वो हमारे साथ क्यों रहेंगी। तो ये सोचेंगे ना कि उनको नया बर्थ मिल गया, अगर बर्थ में नहीं मिला तो वो इस सृष्टि को छोड़कर जा चुकी है, संसार को छोड़कर जा चुकी है, वो हमारे आसपास थोड़ी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये विदित हो जाता है, पता चल जाता है कि जो इस तरह के लोग हैं, और हमारी जो अंतिम इच्छा होती है ना संगत जी, जैसे मरते समय जो हम प्रण ले लेते हैं, ये अच्छा रखते हैं, तो वही हमारी फलीभूत होती है। और कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, इतनी अच्छी सोल होती हैं जो हमेशा धरती पर मौजूद रहती हैं अच्छे के लिए। तो हो सकता है उनकी पत्नी की आत्मा को मुक्ति ना मिल पाई हो, क्या रहा हो, वो तो गुरु जी जानते हैं और अंकल जानते हैं। अब अंकल जी के सामने जब इस तरह की बातें हुई तो गुरु जी, वो अंकल जी तो विश्वास ही ना करें, हम नहीं विश्वास करेंगे संगत जी, इस तरह की बातें होंगी तो। अब अंकल जी तो विश्वास ना करे, कहते मैं तो असमंजस में पड़ गया, वो तो असमंजस में पड़ गए कि ऐसे कैसा पॉसिबल। अब गुरुजी ने उनको कहा देखना चाहोगे, आपसे कोई कहते तो हमारी तो हालत ही खराब हो जाए संगत जी। गुरुजी ने बोला उनको देखना चाहोगे, हालांकि उन्होंने मतलब आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन चीजों को उन्होंने महसूस कराया, उनको अनुभव कराया, महसूस करा दिया, उनको फील करा दिया। अब गुरुजी ने क्या किया, अपना एक हाथ उठाया और उसको हिला दिया, अपना एक हाथ उठाया हवा में गुरुजी ने और उसको हिलाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना हाथ हिलाया तो जो मेज के ऊपर वो उनकी पत्नी का जो चित्र रखा था, मृत पत्नी का जो चित्र रखा था, फोटो रखा था, वो सडनली हिलने लग गया। जब वो हिलने लग गया तो कमरे में, उस कमरे में जो जो वस्तुएं थी, अलमारी, बिस्तर, जो कुछ भी सामान वहां रखा था, वो धीरे धीरे करके सबका सब हिलने लग गया। लेकिन धरती नहीं हिल रही थी, सिर्फ धरती को छोड़कर बाकी सारा सामान हिलने लग गया। थोड़ी सी देर वो ऐसे हिलता रहा और धीरे धीरे करके सब शांत हो गया। गुरुजी फिर बोले कि वह उन्हें और उनके पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वह तो इधर ही है। कि मतलब देख लो, उन्होंने, गुरुजी ने साक्षात अंकल जी को बता दिया कि उनकी पत्नी उनको छोड़कर, उनको और उनके पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं गई है, वो आज भी उनके पास ही, उनके घर में मौजूद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। अब किसको मारने की क्या आवश्यकता नहीं है तो पढ़ेंगे जब भी पता चलेगी। जय गुरु जी। एक शाम को गुरु जी हमारे घर आए, उस संगत में आसपास के कई लोग भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर वह बोले कि उन्होंने अपने पुत्र टेल्टू को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया, संतों के पास जाने की आयु उनकी है, मेरी नहीं। वह संगीत सुनना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको चाटा मार दिया। वह चाह रहे थे कि मैं उसको जाकर समझाऊं बच्चे को। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में बैठकर आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। उसी क्षण टेल्टू ने कमरे में प्रवेश करके गुरुजी के चरण स्पर्श किए। जय गुरुजी, शुक्राना। यहाँ अंकल जी एक बात बताते हैं, कहते कि एक शाम को गुरुजी अंकल जी के घर आए।
उस समय बहुत सी संगत भी थी जो वहां पर बैठी हुई थी, आई हुई थी। कर्नल चौधरी जी अंकल जी के पास गए और अकेले में उनसे बात करना चाह रहे थे। वो बता रहे थे कि उनके पुत्र ने कैसी बात की उनसे। तो होता है ना कि हमारे साथ अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स के साथ में किसी बच्चे ने मिसबिहेव कर दिया, अच्छा नहीं बोला, तो वो अपने जो हितैषी होते हैं, हितैषी लोग होते हैं मतलब जो आपके वेल विशर हैं, उनसे वो बताते हैं बातें, अपनी बातें शेयर करते हैं। तो यहाँ पर कर्नल चौधरी अंकल जी ने भी अंकल जी से बातें शेयर की। अकेले कमरे में जाकर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बोला कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी आने वाले हैं, और उस कमरे में क्योंकि उन्हीं के घर संगत लग रही थी कर्नल चौधरी जी के, तो कहते मेरे लड़के ने तो साफ मना कर दिया, बोला कि संतों के पैर के पास जाने की मेरी आयु नहीं है, मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप ही उनके पैर छुओ, उनके पास रहो, मेरे तो अभी म्यूजिक सुनने का मन है और मैं तो म्यूजिक सुनूंगा। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। जब वो ऐसा बोल रहा था तो कर्नल चौधरी अंकल जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको चांटा मार दिया। जब चांटा मारा तो स्थिति और बिगड़ गई, वो अपने कमरे में चला गया, वो बाहर नहीं आया, गुस्से में चला गया। अब क्या हुआ, संगत जी बच्चा बड़ा हो गया था तो उसको प्यार से समझाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि कई बार हम अपना पेशेंस खो देते हैं और कुछ भी ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि बच्चा कुछ भी गलत स्टेप उठा लेता। पर ऐसा नहीं हुआ, भगवान गुरु जी की कृपा से उस बच्चे ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो सीधा अपने कमरे में चला गया। अब क्या हुआ कि ये बात जब कर्नल अंकल को बता रहे थे कि तुम उसे समझाओ, तो अंकल जी ने बोला ठीक है मैं उसको बाद में समझा दूंगा। तिप्तेंद्रु अंकल जी ने कर्नल चौधरी अंकल जी को बोला मैं बाद में समझा दूंगा, अभी गुरुजी आ गए हैं और संगत भी आ गए, सबके आने वाले हैं गुरुजी और संगत बैठ गई, सबके बीच में ऐसी बातें करना बेकार है, सबको पता चलेगा। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप सबके साथ में शेयर नहीं कर सकते, अपने घर की बातें अपने तक सीमित रखोगे तो बहुत खुश रहोगे संगत जी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंकल जी ने वो बात पर उस टाइम उन्होंने बोल दिया कि जब थोड़ा शांत हो जाएगा वो और थोड़े संगत भी चली जाएगी और गुरुजी भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं उससे बात कर लूंगा, एज अ फैमिली फ्रेंड की तरह रहे होंगे। अब क्या हुआ, थोड़ी सी देर बाद गुरुजी वहां पर आ गए। जब गुरुजी आए तो सबके सब बैठ गए गुरुजी के चरणों में। तो अंकल जी, दीपेंद्रु अंकल जी और वो कर्नल चौधरी अंकल जी दोनों बैठ गए, चौधरी अंकल भी और दीपेंद्रु चटर्जी अंकल दोनों बैठ गए। तो कहते हैं ऐसे बैठ गए हम लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। अब क्या हुआ, जैसे कि गुरुजी तो जान ही जान है, उनको सब पता है। अब गुरुजी ने कर्नल चौधरी अंकल की तरफ देखा और बोले कि पुत्र ना बड़ा हो गया है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसको प्यार से समझाओ। अब क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ उस बच्चे को, कहा तो वो गुरुजी से मिलना नहीं चाह रहा था, उसने अपने फादर को साफ बोल दिया था कि मेरी आयु नहीं है किसी संत के वगैरह के पास जाकर बैठने की, आपकी आयु है आप जाओ, मैं तो म्यूजिक सुनूंगा। अब सडनली वो अपने कमरे में से निकल कर आता है और गुरुजी के चरणों को स्पर्श कर लेता है। देखा संगत जी, सोल का अपना ही अलग कनेक्शन होता है हर सोल का। आप जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते कि गुरुजी के साथ जाओ, मिलो, उनके पास बैठो, गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाओ, नहीं। एक समय होगा, सोल का कनेक्शन तब बनेगा जब वो समय आएगा। समय कब आएगा वो गुरुजी निर्धारित करते हैं, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या नहीं होगा, वो सब गुरुजी निर्धारित करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहा तो बच्चा बैठने को तैयार नहीं था संगत जी, और जब गुरुजी आए सडनली वो अपने कमरे से बाहर आया और गुरुजी के उसने चरण स्पर्श कर लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे अंकल जी लिखते हैं बौद्धिक क्रियाएं। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे, प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उसी दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और पीने दें तो कितना अच्छा होएगा। कहते वह मेरे जैसे मन की बात ही पढ़ रहे थे। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे, वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिए। अब क्या हुआ, कहते 15 मिनट के बाद मैंने फिर संयोग से यह विचार मन से त्याग दिया, मैं भूल गया। अब मेरे मन में फिर आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास और दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन के भावों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। कहते उसी समय वो रुके, मेरी ओर देखकर बोले लो ये गिलास तुम स्वयं ही पी लो। यहाँ पर कहते हैं संगत जी कि गुरुजी हमारे मन के विचारों को पढ़ लेते हैं। हम जो मन में सोचते हैं ना वो गुरुजी वो सडनली पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, एक बार मैं गुरुजी की संगत में बैठा हुआ था और गुरुजी सबको अमृत दिया करते थे बनाकर। जैसे मैंने आपको बताया रुद्राक्ष की माला को वो जल में डालकर
दिया करते थे अभिमंत्रित करके। वो अमृत ही है संगत जी, जैसे हम जल प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो भी तो हमारे लिए अमृत है ना, तो वो गुरुजी पहले बनाते थे। उसके बाद जब वो रुद्राक्ष की माला किसी योगी को दे दी थी, तो उसके बाद गुरुजी वैसे ही साक्षात शिव है, वो तो वैसे ही बना लेते। तो यहाँ पर कहते कि जब उस समय में गिलास में वो अमृत बनाकर दिया जाता था, तो मैंने तो अपने हिस्से का पहले ही पी लिया था। सबको एक एक गिलास मिलता था। कहते मैंने तो अपने हिस्से का पहले ही पी लिया था। अब क्या हुआ, मेरे मन में सडनली क्या आया, मैं गुरुजी के पास ही बैठा हुआ था और मेरे मन में सडनली आ गया, काश मुझे गुरुजी एक गिलास और दे देते पीने के लिए। वो कहते हैं कि जैसे ही वो गिलास किसी और को दे रहे थे, उन्होंने वो गिलास उसको ना देकर मुझे दे दिया। कहते लो ये पियो। कहते मुझे लगा शायद गुरुजी ने ऐसे इत्तेफाक हुआ होगा, कोइंसिडेंस हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुजी मेरे मन के विचार पढ़ रहे हैं। कहते 15 मिनट के बाद मेरा दिमाग घूम गया। दिमाग ना कभी भी घूम सकता है संगत जी। घूमने का मतलब ये नहीं कि पागल हो गए, नहीं, मतलब होता है हमारे विचार ना अभी एक आया, फिर दूसरा थॉट आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, और हमें ही अपने थॉट्स ऐसे हमें उलझन में फंस जाएंगे ना, हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। और हम कई बार तो थॉट्स ऐसे बना लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, इल्यूजन से में फंस जाते हैं। अंकल जी के साथ वैसा ही हुआ। कहते एक गिलास तो मैंने पी लिया, जब दूसरा मैंने किया कि काश मुझे गुरुजी ये दे देते, तो मुझे दूसरा गिलास भी मिल गया। अब 15 मिनट के बाद फिर इनके दिमाग में क्या आया कि शायद वो इल्यूजन रहा होगा, मेरा ही कोई भ्रम है, गुरुजी कोई मेरी बातें थोड़ी सुनते हैं। अगर गुरुजी मेरी मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी बातों को, मेरे थॉट्स को पढ़ पा रहे हैं, तो मुझे तीसरा गिलास भी देंगे ना, तब मैं समझ जाऊंगा, मुझे विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब क्या हुआ, वो तीसरा गिलास जो था, वो कहते गुरुजी मेरे ही भावों को पढ़ रहे थे उस समय बैठे हुए, क्योंकि मैं गुरुजी के पास बैठा था। फिर तीसरा गिलास वो किसी और को दे रहे थे, वो रुक गए, मेरी तरफ देखने लगे और लो ये गिलास तुम स्वयं पी लो, कि मतलब अब ये गिलास भी तुम ही पी लो। अब वो कहते हैं अंकल जी मेरे तो होश उड़ गए क्योंकि गुरुजी उनकी बातों को पढ़ रहे थे। भाई जो सृष्टि का निर्माता है संगत जी, जो सृष्टि को बना रहा है, हर कण, हर पौधा, हर पत्ता, हम लोगों को, जीव जंतु को, मनुष्यों को जिसने निर्माण किया है, क्या वो हमारे विचारों को नहीं पढ़ सकते क्या? हम क्या पता नहीं कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाते हैं, और कई चीजें तो ऐसी होती है हम गुरुजी से बोल देते हैं गुरुजी ऐसा हो जाए, और उस समय नहीं होता तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन पता नहीं वो कब काम हो जाता है, हम पता ही नहीं चलता, और जब हो जाता है हमें आता है अरे हम तो गुरुजी से उस समय गुस्सा हो रहे थे, शायद उस समय हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अब अच्छा। वो सब गुरुजी जानते हैं कब क्या कैसे करना है। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, भक्त दूर से ही गुरुजी को प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा होता यदि गुरुजी मुझे अपना स्पर्श, चरण स्पर्श ही करने दे देते। उन्होंने उसी समय मेरी ओर देखा और अगले दिन दोपहर को वे मेरे घर आ गए और मेरे बिस्तर पर लेटने की इच्छा प्रकट कर दी। प्रसन्नता पूर्वक मैं उनको अंदर शयन कक्ष में ले गया। उन्होंने लेटकर प्रश्न किया कि घर में क्या घी होगा? मैंने हामी भरने पर उन्होंने मुझसे अपने पैर की मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल भी चुका था। आधा घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं? तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही मेरे घर तक आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं कि एक बार वो गुरुजी की संगत में बैठे हुए थे, मन में सडनली थॉट आया कि उस समय क्या था कि गुरुजी को कोई छू नहीं सकता था, स्पर्श नहीं कर सकता था। जितनी भी संगत थी या भक्त जो थे, डिवोटी लोग थे, वो दूर से गुरुजी को प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे और चले जाते थे। अब अंकल जी को ये हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो उनसे मिल भी पाया। हमें होता है ना कि हम कितने लक्की, हम गुरुजी से जुड़े। तो अंकल जी को भी ऐसे ही विचार आ गया। तो कहते कि काश ऐसा होता, वो अपने मन में सोच रहे कि काश ऐसा होता कि मैं गुरुजी के को स्पर्श कर पाता। अब स्पर्श क्या, चरण ही छू पाता, इतना ही हो पाता। अब अंकल जी कहते कि जब मैंने ये बात बोली तो गुरुजी मुझे देखने लगे। अगले ही दिन क्या हुआ, चमत्कार हो गया। गुरुजी अंकल जी के घर पहुंच गए अगले दिन दोपहर में। अंकल जी कहते मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा था वो सब चीजें हो जाएंगी। अंकल जी कहते हैं कि जब गुरुजी दोपहर में मेरे घर आए तो उन्होंने मेरे बिस्तर पर लेटने की इच्छा प्रकट कर दी, कि वो उनको बोला कि उनके बेड पर लेटना चाहते हैं। अंकल जी तो बड़े गदगद हो गए कि गुरुजी साक्षात उनके बेड पर बैठेंगे, लेटेंगे। अब क्या हुआ, अंकल जी उनको फटाफट अपने बेडरूम में ले गए और उनको बेड पर लिटा दिया। जब गुरुजी उनके बेड पर लेट गए तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा घर में तुम्हारे घी है?
अंकल जी ने हाँ कर दिया, हामी भर दी कि हाँ जी गुरुजी घी है। तो गुरुजी ने बोला लेकर आओ और मेरे पैरों की मालिश करो। कहते कि मैं उनके पैरों की मालिश कर रहा था, मैं तो भूल भी गया था कि मैं उनके चरणों को स्पर्श करने की मैंने कल उनसे प्रार्थना की थी और आज मेरी पूरी होगी। कहते वो चीज तो मैं बोलकर भी भूल गया। और क्या हुआ कि ऐसे वो कहते आधे घंटे के बाद मैं उनकी मालिश करता रहा। जब आधा घंटा हो गया तो गुरुजी ने बोला कि अब वो चले जाएं, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं चलाते। जब उन्होंने ये बोला कि अब वो जाना चाहते हैं तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी हमारे घर आए, मालिश करा के चले गए, समझ नहीं आया। कहते कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो मंशा मैंने पहले एक दिन पहले मैंने अरदास की थी गुरुजी से कि काश गुरुजी मैं आपके चरण कमलों को छू पाता, और आज गुरुजी ने मेरे से मालिश भी करवा ली। कहते ये चीजें तो मैं भूल ही गया था। और किस तरीके से गुरुजी ने मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए स्पेशल मेरे घर आकर अपने पैरों को स्पर्श करने दिया। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं 42 वर्ष में 20/20 की दृष्टि, 20/20 की दृष्टि देना, 40 की उम्र में। उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लगी थी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वे बोले यह तो आयु के साथ ही होता है, पर मैंने पुनः अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह कर दिया। मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने को कहा। उन्होंने मेरी आंखों के पास पहले माचिस की तिल्ली जलाई और फिर एक चम्मच चाय के चम्मच में जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए वह मेरी आंख में डाल दिए। तुरंत ही मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक मुझे कोई कठिनाई नहीं है, पर उसके बाद प्रकृति अपना कार्य पुनः आरंभ कर देती है। उसके बाद मेरा स्थानांतरण गुवाहाटी हो गया था। एक दिन फिर मुझे निकट का धुंधला दिखने लगा। मैंने वह डायरी जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की तिथि लिखी हुई थी खोलकर देखी तो वह ठीक 2 वर्ष पूर्व की थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं कि 42 की उम्र में गुरुजी की कृपा से मुझे 20/20 की दृष्टि प्राप्त हो गई थी। वो कहते हैं कि जब मैं 42 साल का था तो मुझे पास की चीजें धुंधली दिखने लगी। मैं गुरुजी के पास गया, उनसे अपनी आंखों की रोशनी के लिए गुरुजी से बोला। अब गुरुजी कहते हैं जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ये तो प्रकृति का नियम है, वैसे वैसे चीजें भी आपके साथ परिवर्तित होने लगती हैं। तो कहते हैं मैंने फिर भी उनसे आग्रह कर दिया कि गुरुजी आप ही करो, सब कुछ करो। तो गुरुजी हंसे, मुस्कुराए थोड़े और उन्होंने उनको जी को लेटने के लिए कह दिया। कहते जैसे गुरुजी ने कहा मैं लेट गया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी आंख के पास माचिस की तिल्ली जलाई, फिर एक चाय की चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर मंत्रोच्चारण कर कर मेरी आंखों में डाल दिया। जब आंखों में वो जल डाला तो कहते हैं उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक देख पा रहा था। और उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के बाद फिर से तुम्हें कठिनाई होनी शुरू हो जाएगी, और क्योंकि प्रकृति तो अपना कार्य करती है। वो कहते हैं कि अब जैसे गुरुजी की लीला, और कब तक सही कर सकते थे, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, अगर सबको अमृत प्राप्त हो जाए तो संगत जी कौन इस धरती को छोड़ना चाहेगा, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन प्रकृति का नियम है, आप आए हैं तो जाएंगे भी। उम्र जैसे बढ़ती चली जाएगी, आपका शरीर भी शिथिल होता जाएगा, एक एक क्षण आएगा तो आप धरती को छोड़कर अपने धाम को चले जाएंगे जहां से भी आप आए थे। अंकल जी कहते कि कुछ समय के बाद इनका ट्रांसफर हुआ गुवाहाटी में, और वो कहते कि मुझे मेरी आंखों में फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। कहते कि जब मैंने वो अब एक डायरी में नोट किया करते थे अंकल जी, कहते मैंने डायरी निकाली और चेक किया कि गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट कब किया था। वो कहते कि मैंने जब वो डायरी खोलकर देखी तो उसमें ठीक 2 साल पहले की तिथि थी, क्योंकि 2 साल पहले जो गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट किया था, और बाद में गुरुजी ने ये भी बोला था कि 2 साल के बाद तुम्हें ये समस्या फिर से उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। तो 2 साल के बाद अंकल जी को सेम वही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे अंकल जी लिखते हैं संभाषण जो मेरे रिश्तेदार से नहीं दिया गया, कि इनके एक साड़ू थे, उनको कहीं पर भाषण देना था जो कि वो देने में कतरा रहे थे। उनको डर था कि मैं इतना फ्लुएंटली और इतना फ्लुएंसी के साथ, इतने फ्लुएंट के तरीके से फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाऊंगा। वो डर रहे थे, झिझक रहे थे। अब कैसे गुरुजी ने वो उनकी समस्याएं खत्म की, वो सुनिए संजय जी। कहते हैं जब हम चंडी मंदिर में रहते थे, एक दिन मेरे साड़ू ने जो समूह के सामने बोलने से कतराते थे, रांची से फोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दें।
हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास प्रातः 4 बजे पहुंचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साड़ू का फोन आया है? वह कायर, उसे क्या करना चाहिए? जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने के लिए कह दिया। समय बीत रहा था तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को अंतरित कर दिया और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे साड़ू ने फोन पर बताया कि संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि क्या यह निर्णय कब लिया गया तो उसने कहा 8:05 पर। जी गुरु जी। अंकल जी कहते हैं कि जो मेरे साड़ू थे, अंकल जी के जो साड़ू थे, मतलब उनकी जो पत्नी की बहन के पति, वो कहते हैं कि उनको सैन्य अधिकारियों को एक संभाषण देना था, भाषण देना था। तो संगत जी, हर कोई इतनी भीड़ में, इतनी क्राउड के सामने नहीं बोल पाता। हर किसी को इतनी फ्लुएंसी के साथ बोल पाना और सबको फेस करते हुए बोल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सभी झिझकते हैं उस चीज को लेकर। तो अंकल कहते हैं कि चंडी मंदिर के आसपास ही इनके साड़ू महोदय रहा करते थे। वहां से उन्होंने फोन कर दिया कि भाई मुझे तो आज एक कार्यक्रम है, उसमें भाषण देना है, स्पीच देनी है, वो मेरे बस की बात नहीं है। इतने लोगों के सामने, इतने क्राउड के सामने मैं बोल नहीं पाऊंगा। अपने गुरुजी से बात करो ताकि वो किसी ऐसे व्यक्ति को निर्धारित कर दे कि मेरी जगह कोई और दे दे, क्योंकि यहाँ पर उनके साड़ू को कार्य मिला था कि स्पीच आपको देनी है। अब वो तो परेशान हो रहे थे। उन्होंने ये बात कर्नल अंकल जी को बताई। जब अंकल जी को बताई तो अंकल जी कहते हैं सुबह 4 बजे ही हम गुरुजी के पास पहुंच गए। जब 4 बजे गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी के पास जब ये गए अंकल जी, तो अपने साड़ू का एक चित्र लेकर गए, फोटोग्राफ लेकर गए। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। गुरुजी देखकर हंस पड़े। कहते कि तुम्हारे साड़ू का फोन आया होगा, वो तो कायर है, उसे करना चाहिए, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहा? गुरुजी ने मतलब बढ़ावा देने के लिए बोला। वो कहते हमने उनको समस्या बताई कि वो इतने क्राउड में नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पाता कोई व्यक्ति तो सेम उनकी प्रॉब्लम रही होगी। तो गुरुजी ने उनको बैठने के लिए कहा। वो कहते हैं हम बैठे रहे, सुबह के 4 बजे से बैठे बैठे कहते हैं 8 बज गए। गुरुजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अचानक क्या हुआ, 8:05 पर उन्होंने उनके साड़ू का चित्र मांगा और उस पर उंगलियां फेरना शुरू कर दिया और बाद में उनको बताया कि अब जो भाषण देना है, जो स्पीच देनी है, वो तुम्हारे साड़ू नहीं देंगे, अब अन्य कोई व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। अब उन्होंने ये बात बता दी। अब क्या हुआ, 8:05 के बाद जैसे समय व्यतीत हुआ, जैसे गुरुजी ने बताया था, तो कहते हैं कि जब इनके साड़ू का फोन आया अंकल जी के पास तो उन्होंने बोला कि समस्या का समाधान हो गया है, अब भाषण मैं नहीं दूंगा, एक मुस्लिम व्यक्ति देगा, एक मुस्लिम अधिकारी देगा। तो गुरुजी ने तो पहले बोल दिया था कि जो भाषण देगा वो हिंदू नहीं होगा, कोई अन्य व्यक्ति होगा। तो कौन है? हिंदू नहीं है तो क्या, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसने एक मुस्लिम अधिकारी ने भाषण दिया था। तो अंकल जी कहते हैं हमने पूछा प्रूफ लेने के लिए कि होता है ना कब हुआ कार्य। तो अंकल जी कहते हैं हमने जब उनसे पूछा कि ये सब कैसे हो गया, कैसे चेंज हुआ, कितने बजे पर हुआ, तो अंकल जी बताते हैं 8:05 पर हुआ। क्योंकि 8:05 पर ही गुरुजी ने उनके साड़ू का चित्र लिया था, फोटो लिया था और उस पर उंगलियां फेर कर बोला था कि अब कोई दूसरा व्यक्ति भाषण देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, उपचार नजले से असामान्य रोगों का। मेरा सेवादार छुट्टी पर गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब वह कैसे सेना में कार्यरत रहेगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने उस लड़के को ठीक करने की विनती करी। गुरुजी ने अपने किया कि मैं कहां से ऐसे रोगियों को लेकर आता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक करना ही होगा, इसलिए वह मेरे पास आ गया। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि नजले से असामान्य रोगों का, कि मतलब एक बार कोई इनके यहाँ पर सेवादार था, वो छुट्टी पर गया हुआ था। जो अंकल जी थे उनके यहाँ पर कोई सेवादार था, वो छुट्टी पर गया था, उसकी जगह कोई और व्यक्ति आया।
वो कहते कि अब उसको यौन परिवर्तन आरंभ हो गया था। एक एज के साथ साथ आपके बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति को भी ऐसी कुछ हुआ होगा। वो कहते कि मेरे सूबेदार मेजर और मैं परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि स्थिति कुछ और गंभीर हो गई। अब ये सेना में कैसे कार्य कर सकेगा, इस तरीके से हो रहा है इसके साथ। तो अब वो जवानों की बैरक में भी नहीं रह सकता। मेल था फीमेल था क्या नहीं हुआ था संगत जी, वो तो गुरु जी जानते हैं, यहाँ पर इतना नहीं बताया ना। लेकिन उन्होंने कहा कि जवानों में की बैरक में कैसे रहेगा, उसके जो था यौन परिवर्तन उसको आरंभ हो गया था। अब वो गुरुजी के पास उसको लेकर गए, परेशान हो गए, गुरुजी के पास लेकर गए तो गुरुजी बड़े हैरान, कहते तुम ऐसे ऐसे रोगियों को कहाँ से पकड़ के लेके आते हो। अब गुरुजी भी कई बार संगत के साथ मजाक किया करते थे, तो यहाँ गुरुजी ने प्रश्न कर दिया, ऐसे रोगियों को कहाँ से पकड़ के लेके आते हो मेरे पास। तो अब अंकल जी बड़े शांत स्वर से कहते हैं, गुरुजी ये मैं नहीं लाता, मैं कहाँ से लाऊंगा, इसका भाग्य ही है जो आपके पास लेकर आया है, और मेरे पास ये आया अपने कर्मों के कारण। तो गुरुजी ने उसकी क्या किया, फिर बाद में गुरुजी ने उनकी बातें सुनी और उसकी पीठ पर एक चम्मच रखी, जिससे वो ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे एक दिन बताते हैं कि एक दिन मुझे ज्वर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिर दर्द, ज्वर और मुंह में गंदा स्वाद था, साथ में मेरी नाक भी बह रही थी। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी ताप नापने वाला यंत्र थर्मामीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा ताप 103 डिग्री देखा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि औषधियों से 48 घंटे में मैं ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्रोच्चारण करके मेरी नाक में डाल दी। मुझे लगा मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और नाक से बहुत सा तरल निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधा मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा ताप नापने को कहा। मेरा वह ताप, अब ताप का जो तापमान था वह 97.5 डिग्री सेल्सियस था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह में गंदा स्वाद है। अब वो मेरा उपचार हो गया था, अब कोई नकारात्मक नहीं होगा। अंकल जी यहाँ बताते कि गुरुजी ने कैसे उनके जोर से उनको राहत दिलाई। वो कहते कि एक दिन क्या हुआ, अंकल जी को बहुत ज्यादा बुखार था, वो छत पर लेटे हुए थे। दोपहर के 3 बजे अचानक गुरुजी अंकल जी के घर पहुंचे, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। अंकल जी कहते हैं उन्हें सर में दर्द था, बहुत ज्यादा बुखार भी था और मुंह का टेस्ट खराब हो गया था। सभी जानते हैं जब फीवर होता है तो आपका टेस्ट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वो कहते हैं सर में भी दर्द था, बुखार भी हो गया था और मुंह का स्वाद भी खराब, और नाक भी उनकी बह रही थी। जब उनकी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला गया, गुरुजी ने बोला पत्नी को कि डॉक्टर को बुलाओ। अब कर्नल जो चौधरी थे उनके आसपास ही रहते थे, वो थर्मामीटर लेकर आए और जब उनका बॉडी टेम्परेचर नापा गया तो 103 डिग्री उनको बुखार था। गुरुजी ने प्रश्न किया तो अंकल जी ने बताया कि 48 घंटों में वह अगर दवाइयां लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन लगेंगे उनको स्वस्थ होने में। अब गुरुजी तो जान ही जान है। गुरुजी ने उनकी अंकल जी की वाइफ से एक चम्मच थोड़ा सा नमक और पानी लाने के लिए कहा। आंटी जी जैसे गुरुजी ने बोला सेम आंटी जी वैसे लेकर आई। आंटी जी ने जब वो तीनों सामग्री लाकर गुरुजी को दी, तीनों चीजें लाकर दी, तो गुरुजी ने जल में थोड़ा सा नमक मिलाया और चम्मच में डालकर वो कुछ मंत्रोच्चारण किए गुरुजी ने और अंकल जी की नाक में डाल दिया सारा का सारा मिश्रण। अंकल जी कहते हैं जैसे मेरी नाक में वो मिश्रण डाला तो मैं तुरंत ऐसा भागा जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल जाएगा। कहते मैं ऐसे भागकर वॉशरूम गया और मेरी नाक से ऐसा तरल पदार्थ निकला। मैं आधे मिनट तक मैं मतलब बाथरूम से बाहर आया अपना मुंह धोकर, और जब मैं पुनः आया तो जो डॉक्टर साहब थे वो घर पहुंच चुके थे। कहते हैं गुरुजी ने बोला डॉक्टर से उनका टेम्परेचर नापने के लिए, तो टेम्परेचर था उनका 97.5, जो नेचुरल होता है हमारा टेम्परेचर, और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है वही अंकल जी का आ गया था। कहाँ 103 था, कहाँ 97। वो कहते हैं मेरा टेम्परेचर उतना आ गया था और गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें कभी भी तुम्हारी ना नाक बहेगी, ना कभी तुम्हें सिर का दर्द होगा, ना कहीं तुम्हारा कभी मुंह का टेस्ट खराब होगा। क्या बीमारी थी क्या नहीं थी, गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था। और कहते कभी भी
नकारात्मक चीजें अपने मन में कभी